हेलो फ्रेंड, आज आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ मैं हिंदी ग्रामर के ऊपर। तो इसमें हम पढ़ेंगे वाक्य, ये जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें लिखा है सार्थक वाक्य क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, सार्थक शब्द या शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। जिसे बोलने वाला क्या बोल रहा है उसकी बात समझ आए उसको वाक्य कहा जाता है। और इसके दो अंग होते हैं, मतलब दो पार्ट होते हैं इसके। एक तो पहला होता है उद्देश्य, जैसे जिससे में वाक्य में कुछ कहा जाए उससे उद्देश्य का पता चलता है। जैसे हम बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी डाल पर बैठा है, तो इन वाक्यों में बच्चे और पक्षी के विषय में कुछ कहा गया था। यह शब्द उद्देश्य, तो यह शब्द उद्देश्य में आएगा। और सेकंड पार्ट है विधेय। इसमें क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, मतलब उद्देश्य हमने अभी पढ़ा था कि वो था जिसके बारे में बात होती है, और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसको विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर वाक्य में खेल रहे हैं और डाल पर बैठा है विधेय है, ठीक है। वो जो उनके बारे में जो कुछ कहा गया है, उद्देश्य तो जिसके बारे में बात हो रही है, और विधेय और जिनके बारे में जो कुछ कहा जाए उसके अलावा जो कुछ कहा जाता है, तो ये है। और संरचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मतलब विधेय मतलब जिसके बारे में उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है, और वो विधेय वो है उसके बारे में जिसके बारे में बात जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए जो कुछ और अन्य चीज़ें कही जाएं वो उसके अंदर आते हैं। राम ने रावण को मारा, आशा अच्छा गाती है, और सी परीक्षा में बालक सफल होते हैं। ऊपर के वाक्यों में राम, आशा और परीक्षा में बालक उद्देश्य हैं, ठीक है। राम, आशा, परीक्षा में उद्देश्य हैं, और वाक्यों के शेष भागों को विधेय कहा जाता है। जो बाकी जो शेष बच गया इनमें, जैसे इसमें बचा रावण को मारा और अच्छा गाती है, तो ये सब किस में आ गया, विधेय में। तो अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ है मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है, एक उपवाक्य प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं घर से निकला, ये हमारा एग्जाम्पल है। यदि तुम आओगे तो हम भी चलेंगे, वह काम हो गया जिसे करने के लिए आपने कहा था। मिश्रित वाक्य मुख्य पहचान है कि उनमें जब, तब, जो, जितना, जहाँ, जैसा, कैसा, यदि, क्योंकि और आदि योजक यानी जोड़ने वाले शब्दों का अवयवों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको मिश्रित वाक्य में उपवाक्य प्रधान होता है। एक तो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य जो उस पर आश्रित होता है। प्रधान वाक्य के ऊपर जो दूसरा वाक्य आश्रित होता है उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं घर से निकल तब बारिश हो रही थी, तो उसमें ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। तीसरा है हमारे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य जिसे बड़े वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों, उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य और, तथा, अथवा, नहीं तो, किंतु, परंतु आदि योजक अवयवों को लगाने से बनते हैं। जैसे रमेश ने काम किया और वह अपने घर से और लगा रखा है। बी वह चला तो था परंतु रास्ते से लौटे परंतु आ गया इसमें। सी राहुल विद्यालय आता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो इसमें कौन सा शब्द यूज हो रहा है, और योजक शब्द के रूप में इनका प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य और तथा इनका यूज होता है। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है विधानवाचक वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य, सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध करने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे उसकी पत्नी बीमार है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। इसमें क्या होता है कि कथन किसी वस्तु या स्थिति का बोध, कि कोई जो कथन है वो किसी या तो वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध कराता है, उसको कथनात्मक वाक्य कहते हैं, या सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं।
नहीं, कथनात्मक वाक्य, ठीक है। और दूसरा है नकारात्मक या विधेयवादी। इन शब्दों में कथन का निषेध होता है। जैसे सकारात्मक वाक्य में नहीं न लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे ऊपर वाले इस वाक्य उसमें नहीं, मैं बाजार नहीं, वह बाजार गए का नकारात्मक बना लिया। इसी तरीके से आज्ञा, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, जैसे कि इसके नाम से पता चला, आज्ञा वगैरह दी जाती है। आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्नों, कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। तो आज हमने जाना कि वाक्य क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के उसके भेद होते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी करेंगे अब, बाकी हिंदी ग्रामर से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।